जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए, बहुत ही सुंदर और प्रभु की उपस्थिति, अनुग्रह और सामर्थ्य से भरे हुए इस दिन के लिए। हमारा प्रभु सच में बहुत अनुग्रहकारी है और उसकी दया और उसका अनुग्रह आज एक बारिश के रूप में सारे संसार पर बरस रहा है। और जितने लोग इस अनुग्रह का लाभ उठाते हैं, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे अपने गुनाहों से छुटकारा पाते हैं। आज का मेरा वचन वचन उस खास एक विषय के ऊपर है जिसे हम मसीहत में न्याय कहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 27, बल्कि 5 से हम 25 से पढ़ें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इंसान इस जीवन में चाहे कुछ भी कर ले, यह सब परमेश्वर के पास एक रिकॉर्ड होता है। परमेश्वर के पास हर एक बात लिखी जाती है। वो किताबें हैं जिनमें हमारी हर एक, यहाँ तक कि एक्शन के साथ साथ हमारी हर एक बुरे सोच और भावनाएं, वे भी लिखे हुए हैं। और वो समय आएगा जब परमेश्वर के सामने हर एक इंसान, जैसे इसमें लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान, जीवन का मतलब अनंत जीवन जो परमेश्वर के साथ का है, उसके लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सबको परमेश्वर जिंदा करेगा, और जिन्होंने अपने पापों से तौबा करके क्षमा पा ली है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वे परमेश्वर से अपने भलाई के कामों के लिए, और जितनों ने परमेश्वर के समाचार का इनकार किया और तौबा नहीं की, वे सब भी जी उठेंगे और परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। तो परमेश्वर का न्याय एक सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि हम देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे लोग आज दुनिया में कहते हैं न्याय व्याय कुछ नहीं है, जो कुछ है इसी दुनिया में है। अच्छा करेगा अच्छा रहेगा, बुरा करेगा बुराई उसको मिलेगी। मरने के बाद कोई ना ईश्वर है, ना स्वर्ग है, ना नर्क है, ना न्याय है, ना कोई जवाबदेही है। लेकिन ये तसल्ली देने के लिए काफी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मरने के पश्चात न्याय भी है, परमेश्वर भी है, स्वर्ग भी है, और हर एक बोले गए शब्द और हर एक किए गए एक्शन की जिम्मेदारी उठाना भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जरूर होगी। तो एक बात यह तय हो जाती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है, जैसा हम यूहन्ना में पढ़ चुके हैं। और भी अनेक रेफरेंस है। परमेश्वर इब्रानी 12:23 के अनुसार न्यायी है, और यूहन्ना 5:22 से भी कि उसने पुत्र को न्याय का काम सौंपा है। और प्रेरितों के काम 17:31 में भी ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही न्यायी है। और किसका न्याय करेगा वो, हमने 2 फिरकों को अभी पढ़ा है। जो परमेश्वर विश्वासियों से शुरू करता है। विश्वासियों के पाप क्षमा हो चुके हैं, क्रूस पर उनका न्याय हो चुका है, जिसे परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। तो विश्वासियों का न्याय अविश्वासी या पापियों के अनुसार नहीं होगा। इनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, इनकी बुराइयों को क्षमा कर दिया गया है, और इनको जो जीवन का पुनरुत्थान मिलेगा, ये जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और परमेश्वर के सम्मुख केवल अपने कामों के लिए, इनाम पाने के लिए वहां उपस्थित होंगे।
कोई बीच में सोचता है या कहता है कि विश्वासी लोग भी तो पाप करते हैं, उद्धार पाए हुए लोग भी तो पाप करते हैं। हाँ, बाइबल भी ऐसा कहती है कि यदि कोई कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं है तो वो झूठ बोलता है। लेकिन बात यह है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर आपको लगता है कि कोई विश्वासी पापी है या आप विश्वासी होकर भी पाप करते हैं, तो फिर आप तौबा करें और यीशु के लहू से धुल जाएं। हर पाप के बाद ऐसा नहीं कि आपको पाप करने की छूट मिल गई है, भाई यीशु के लहू से तो धुल जाएंगे, हम पाप करते रहें। नो, आप पाप कर ही नहीं सकते। यदि आपने नया जन्म पाया है तो पाप की तरफ आपका कोई रुझान होगा ही नहीं। लेकिन गलती से कुछ चीजें, कुछ काम अनजाने में गलती से हो भी जाते हैं, तो हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू उपलब्ध है। हम तुरंत उन सारे ऐसे कामों से तौबा करें और पश्चाताप करें, यीशु के सम्मुख क्षमा मांगें और उसके लहू से फिर से अपने आप को शुद्ध करके अपनी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। ये तो विश्वासियों की बात हो गई। लेकिन जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया है, जिन्होंने तौबा नहीं की है, संसार के लोग, वे, उनका न्याय प्रभु यीशु इस रीति से करेगा। और दूसरे, वो ख्रिस्त विरोधी, वो उसका पशु जो से है या झूठा नबी, पशु ख्रिस्त विरोधी ही है और झूठा नबी और शैतान जो उनका आका है, उन सब का न्याय किया जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 19 से 21 में हम पढ़ते हैं, और उन सारे राष्ट्रों का भी न्याय होगा जो कौन है, गैदर्ड बिफोर हिम। मत्ती 25-31 में जो उसके सामने इकट्ठे करके लाए जाएंगे। शैतान का तो हम 20 अध्याय 1 से 3 में पढ़ते ही हैं, जिसको उत्पत्ति 3:15 से शैतान के न्याय होने की बात कही गई, उसके सर को कुचला जाएगा। और अगली बात है, जो 1000 साल के राज्य में जितने भी दुनिया के राष्ट्र यरूशलेम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे एकता करके, जो करोड़ों की संख्या में जो सेनाएं लेकर आएंगे, 1000 साल में उसके साथ रहने के बाद, 1000 साल के बाद ये घटना होगी। वो 1000 साल के राज्य में यीशु के अंडर में रहे थे, लेकिन जब शैतान को छोड़ा जाएगा 1000 साल के बाद, ये सारे राष्ट्र उसके साथ मिलकर यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। तो ये उस 1000 वर्ष के बाद होगा। तो इसमें भाग लेने वाले दुनिया के सारे राष्ट्र भी उस न्याय आसन के सामने खड़े किए जाएंगे, जो यशाया 2:4, यहेजकेल 37:24, उसके आगे के पदों में, दानियल 7:13, उसके आगे के पदों में, और प्रकाशित वाक्य 11:15 में लिखा हुआ है। इसके अलावा वे सारे पापी जिन्होंने अपने जीवन में तौबा नहीं की है, प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में बताया गया है। और इन सब के लिए न्याय का काम सौंपा गया है। और ये क्वालिफिकेशन न्यायाधीश की प्रभु यीशु ने फिलिपियो 2:9-11 में जो बताया गया है कि उसने अपने आप को ऐसा नम्र किया, दीन किया कि शून्य कर दिया, और पिता ने उसको शिरोमणि बनाया। और ये एक काम पिता ने उसको, समझो, एक उपहार दिया है प्रभु यीशु को कि तो न्याय तू करेगा। सो प्रभु यीशु न्याय है, तो आपको न्यायी को जानना है। और ऑब्जेक्ट कौन है न्याय का? ये तो वे सारे पापी हैं, वो इंसान है, वो दुनिया है, देश है, वो जिन्होंने प्रभु यीशु के या जिन्होंने अपने पापों से तौबा नहीं की है। और इंसान ही है मेनली ऑब्जेक्ट, इंसान। तो अब कोई पूछता है कि भाई हम तो मसीहत को नहीं जानते, हम तो मसीह को नहीं जानते, फिर हम क्यों जिम्मेदार ठहराए जाएंगे? ठीक है, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को, या कहें सभी लोगों को, एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जो उनको भले और बुरे का ज्ञान बताता है। वो है उनका विवेक। हर इंसान के पास विवेक है, चाहे वो उद्धार पाया हुआ है, चाहे वो पापी है, चाहे वो मसीह है, चाहे गैर मसीह है, कोई भी है, परमेश्वर ने सबको विवेक दिया है। तो क्या हो गया है, इंसान का ये विवेक भी मरा हुआ कहा जाता है, क्योंकि इसको उन्होंने तौबा करके जिंदा नहीं किया है, परमेश्वर पर विश्वास करके जीवित नहीं किया है। तो मरे हुए विवेक से
वो ऐसे-ऐसे फैसले लेते हैं जो उनकी दृष्टि में ठीक हैं और किसी भी धर्मशास्त्र की दृष्टि में ठीक नहीं है। परमेश्वर ऐसे फैसलों को स्वीकार नहीं करता है। किसी का मर्डर भी करके आता है, उसका मन कहता है तूने ठीक किया है, अच्छा बदला लिया तूने, और भी उसके साथ बुरा होना चाहिए, बल्कि पूरे परिवार के साथ करना चाहिए था। तो ऐसा जस्टिफिकेशन जब किसी का मन करता है, इसका विवेक करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो विवेक मर चुका है और वो उसके हिसाब से उसको काम में ले रहा है। फिर एक सवाल है कि ये विवेक जो है, ये सारा रिकॉर्ड उस समय खोल देगा। हमारी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, आज तो हो सकता है बड़ी कमज़ोर हो जाती है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और लोग कहते हैं कि भई मुझे तो कुछ भी याद नहीं मैंने क्या किया था। लेकिन ठहरो ज़रा, जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, यही याददाश्त, यही स्मरण शक्ति जो आज कमज़ोर हो चुकी है, जिसको याद नहीं कि सुबह क्या नाश्ता किया था, आपको याद नहीं रहता दोपहर में, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद भी। और कई घरों में बुज़ुर्गों की शिकायत करते हैं, खाना खाने के बाद भी बोलते, आज मुझे किसी ने खाना ही नहीं दिया। हाँ? और बेटा घंटे 2 घंटे बैठा रहा अम्मा के पास, चला गया ड्यूटी पर, अम्मा कहती है, वो सुबह से मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये विवेक, विवेक नहीं, याददाश्त, स्मरण शक्ति आज इतनी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन मैंने कहा ठहरो ज़रा, जब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, तब ये स्मरण शक्ति ऐसी रिपेयर हो जाएगी कि बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे में जितना जो कुछ भी इंसान ने कर्म किए हैं या बुराइयां सोची हैं या बुराइयों की सलाह दी है या बुरे कामों को एंडोर्स किया, मतलब वो सिफारिश की है, या भला एंडोर्स करने का मतलब जैसे हाँ तुमने ठीक किया, एंडोर्स करना कहते हैं। ये सब याददाश्त उनकी अपनी याददाश्त में आएगा और किताबों से खोल करके उनको सुनाया जाएगा कि ये है तुम्हारा चिट्ठा। अब ये बताइए कि तुमने इन सब से बचने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। हम तो इसी को सोचते रहे कि यही दुनिया है, यही न्याय है, और हमारा हमारा किसी ने गाल पे एक थप्पड़ मारा तो हमने उसके दोनों गाल यानी कि लाल कर दिए। किसी ने एक दांत तोड़ा तो हमने पूरे 32 तोड़ दिए। ये करते रहे हम तो। हम तो सोचते थे कि इसके बाद कुछ है ही नहीं, यही तो जन्नत है, यही धरती है, सब कुछ है। ईश्वर नाम की कोई हस्ती है ही नहीं। लेकिन यही विवेक और यही याददाश्त आपके खिलाफ गवाही देंगे। आपका अपना, मेरा अपना विवेक, यदि मैंने ईश्वर से क्षमा नहीं पाई है, तो मेरा विवेक मेरे खिलाफ गवाही देगा। देखिए, ये विवेक भी अपना नहीं रहेगा। ये स्मरण शक्ति भी सब कुछ खोल के बता देगी। आज तो बहुत सारी बातें हैं जो आपने और मैंने छिपा रखी होंगी। किसी को पता नहीं, घर में भी किसी को पता नहीं है। कोई बुराई करता है या बुराई करता रहता है, घर वालों को पता नहीं है। लेकिन वहां घर वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपका और मेरा अपना विवेक, हमारी अपनी स्मरण शक्ति न्याय आसन के सामने हर चिट्ठा खोल देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्मरण शक्ति ही हमारे खिलाफ लिखी जाने वाली वो किताब है जो न्याय आसन के सामने खोल दी जाएगी। परमेश्वर कहेगा हाँ भाई, अब तुम्हारी किताब खोलो। तो हमारी स्मरण शक्ति, हमारा विवेक अपने आप हमारे खिलाफ गवाही देगा कि ये बुराइयां सब ये इंसान करता रहा। तो आज विवेक को इंसान चुप करा देता है, दूसरा इंसान दूसरे के विवेक को चुप करा देता है। लेकिन वो समय आने वाला है जब हर इंसान का अपना विवेक भी उन्हें दोषी ठहराने में देर ना करेगा। आज तो साथ दे रहा है और कल हमारी स्मरण शक्ति सारा चिट्ठा खोलकर परमेश्वर के सामने रख देगी। ये सब इसने बचपन से लेकर मरने के दिन तक किया है, और फिर न्याय करना तो ईश्वर का काम है। तो इस तरह से पहली बात, न्याय की निश्चयता है। जजमेंट विल सर्टनली टेक प्लेस। कोई भी भूल में न रहे, कोई भी किसी को मूर्ख न बनाए।
कि ऐसा कोई काम होने वाला नहीं, ऐसा कुछ न्याय जैसी कोई बात नहीं है मरने के बाद। हर इंसान को अपनी हर ज़िम्मेदारी के जवाब देना होगा। हर एक अवसर का जवाब देना होगा। जैसे उद्धार का एक अवसर हर इंसान की ज़िंदगी में आया। प्रभु यीशु ने कहा कि सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि उन पर गवाही हो। ये नहीं कहा कि उनको मार-मार के बना दो मसीही या मुर्गा बना दो जैसे, मार-मार के ज़बरदस्ती, नहीं कहा प्रभु ने। केवल उनको सुसमाचार सुना दो कि बच जाओ, तौबा करो, उद्धार पालो, यीशु को अपना प्रभु मान लो। लेकिन लोगों ने इनकार किया, नहीं जाना। तो वहां न्याय आसन के सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि तुमने अपने उद्धार के लिए ईश्वर के उपाय को स्वीकार नहीं किया। ईश्वर ने जो तुम्हारे बचने का उपाय किया था वो नहीं किया। तो न्याय निश्चित है, ये बात हर कोई अपने जीवन में मान ले। दूसरा, न्यायाधीश कौन है? मैंने पहले बताया, परमेश्वर पिता ने वो काम अपने पुत्र को दे दिया है। मैंने साथ में ये भी बताया, परमेश्वर पिता ने न्याय का काम अपने पुत्र को सौंप दिया है और दुनिया के हर इंसान को, आदम से लेकर के आखिरी इंसान को, इसी न्यायाधीश के सामने खड़ा होना होगा। तो हम आज ही अपने जीवन को सही कर लें। आज अवसर है, मौका है। ये फिर दोबारा इंसान को मुश्किल से मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। बल्कि अपने जीवन में ही जब तक प्रभु आए उससे पहले हम अपने जीवन को कर लें। और जितना अच्छा हो कि जीवन के सबसे पहली ड्यूटी के रूप में हम इस काम को करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें खोलता है कि यही जीवन, यही संसार सब कुछ नहीं है। इसके पश्चात एक अनंत काल है परमेश्वर, जो आपके साथ बिताने के लिए आपने इंसान के लिए प्रबंध किया है। लेकिन दुनिया में सैकड़ों ही नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग जो आपके इस मार्ग को ठुकरा कर इस दुनिया से चले गए हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आपकी सच्चाई को स्वीकार किया और अपना जीवन आपकी शिक्षा के अनुसार जी रहे हैं, और बहुत से जीकर चले भी गए हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जितने लोग आज इस दुनिया में जीवित हैं, उन सब पर आपकी दया और अनुग्रह जो आपने स्वर्ग से भरपूरी के साथ भेज रखा है, हमारी सहायता कर कि उनकी आंखें खुल सकें, आपका सुसमाचार उन सब के पास पहुंचे, उनकी आंखें खुल जाएं, उनके मन के वे मरे हुए विवेक जिंदा हो जाएं परमेश्वर, वे सच्चाई को देख सकें, स्वीकार करें, अपने पापों से तौबा करें और प्रभु जी आपके राज्य में, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने वाले बन सकें, नाश होने से बच जाएं, अनंत काल के उस आग की झील में भेज दिए जाने से बचाए जाएं प्रभु जी। तो उस सारी कलीसियाओं को इस काम के लिए इस्तेमाल कर, हर एक इंसान प्रभु सच्चाई का प्रचार करे, तेरे वचन का प्रचार करे, तेरा गवाह बनकर दुनिया के छोर छोर तक प्रभु जी आपके सुसमाचार को पहुंचा सके। सहायता और मदद कर, हम सब के साथ हो। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को आशीष कर। यदि परिवार में आज भी कोई ऐसा जन है जिसने परमेश्वर अपने पापों से तौबा नहीं की है और इस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया है, उनकी आंखें खुल जाएं। प्रार्थना करते हैं कि वे भी परमेश्वर आपकी संतान बनकर अपना जीवन बिता सकें, ताकि जब भी परमेश्वर आपका आगमन हो, हम सब प्रभु बादलों पर आपके साथ होने के लिए उठाए जाएं और अनंत काल तक आपके साथ रहने वाले बन सकें। सबको आशीष कर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस संदेश को आप जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और परमेश्वर करे कि हम दूसरों के लिए ऐसे निशान बन जाएं कि लोग हमारे जीवन से अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पर लाने का एक कारण समझ सकें और सच्चाई जान सकें। प्रभु आप सबको आशीष करे। ज़रूर इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें यदि आज तक नहीं किया है तो। गॉड ब्लेस यू।